नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जानकारी से भरे वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो हमारे जीवन से सीधे जुड़ा हुआ है, यानी कि जल प्रदूषण के बारे में। दोस्तों, जरा सोचिए, पानी जो जीवन का आधार है, वही अगर जहर बन जाए तो क्या होगा। आइए आकर जानते हैं जल प्रदूषण क्या होता है और जल प्रदूषण कैसे होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण के कारण और इसके क्या क्या दुष्परिणाम हैं और दोस्तों इसके समाधान क्या है। तो आइए बिना समय गवाए जानते हैं आखिर जल प्रदूषण क्या है। दोस्तों, जल प्रदूषण का मतलब है पानी का ऐसा गंदा हो जाना कि वह पीने, नहाने, खेती या किसी भी उपयोग के लायक ना रहे। नदियों, झीलों, समंदर और यहाँ तक कि भूमिगत जल में भी जब हानिकारक केमिकल्स, प्लास्टिक, गंदगी या जहरीले तत्व मिल जाएं, तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको जल प्रदूषण की परिभाषा समझ में आ गई होगी। दोस्तों, आइए अब हम इसके कारण जानते हैं कि आखिर जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है कारखानों का अपशिष्ट। बिना ट्रीटमेंट के गंदा पानी सीधे नदियों में छोड़ा जाता है, इससे जल प्रदूषण होता है। तो पहला पॉइंट उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 2 आता है घरेलू गंदगी। दोस्तों, घरेलू गंदगी है पॉइंट नंबर 2। दोस्तों, हमारे घरों का कचरा और नालियों का पानी सीधे नदियों में जाकर मिल जाता है, जिससे कि जल प्रदूषण होता है। और दोस्तों, कीटनाशक और रसायन। दोस्तों, खेती में उपयोग होने वाले केमिकल्स मिट्टी से होते हुए पानी में मिल जाते हैं, जिससे कि जल प्रदूषण होता है। और दोस्तों, प्लास्टिक कचरा पॉइंट नंबर 4 है प्लास्टिक कचरा। दोस्तों, जैसे कि बोतलें वगैरह होती हैं, थैलियाँ और पैकेट्स होते हैं, वह नदियों में छोड़ दिए जाते हैं, जिससे कि जल प्रदूषण होता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं जल प्रदूषण के क्या क्या दुष्परिणाम हैं। दोस्तों, जल प्रदूषण के दुष्परिणाम कुछ इस प्रकार हैं। दोस्तों, जल प्रदूषण सिर्फ पानी को नहीं बल्कि हमारे पूरे जीवन को खतरे में डाल देता है। दोस्तों, इसके दुष्परिणाम कुछ इस प्रकार हैं। पीने योग्य पानी की कमी। दोस्तों, जल प्रदूषण से जो पीने का पानी होता है उसमें कमी आती है। और दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 है जानवरों और जलीय जीवों की मौत। दोस्तों, प्रदूषित जल से जानवरों और जलीय जीवों की मौत हो रही है। और पॉइंट नंबर 3 है कैंसर, पेट की बीमारियां और त्वचा रोग इसके मुख्य दुष्परिणाम हैं। और दोस्तों, खेती और फसलें इससे प्रभावित हो रही हैं। दोस्तों, जैसे कि मान के चलिए कोई खेत है और उसमें हमने उर्वरक वगैरह डाल दी, दवाई वगैरह, तो उससे जो दवाई अगर डाल दी तो उससे बारिश हो जाएगी। बारिश के कारण वह पानी बहकर नदियों में चला जाएगा। जो हमारी दवाई वगैरह के पैकेट्स होते हैं वह नदियों में जाकर गिर जाते हैं, जिससे कि जल प्रदूषण होता है। तो दोस्तों, यह जल प्रदूषण के दुष्परिणाम हो जाएंगे। आइए आखिर जल प्रदूषण के समाधान क्या हैं, समाधानों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 है फैक्ट्रियों का कचरा ट्रीट करने के बाद ही बाहर निकाला जाए। पॉइंट नंबर 2 है घरेलू कचरे का सही निपटान हो। पॉइंट नंबर 3 प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें, पानी को बर्बाद करने से बचाएं। पॉइंट नंबर 5 है स्कूलों, गांवों और शहरों में जागरूकता फैलाएं। इसके यह मुख्य समाधान हैं। दोस्तों, मैं आपके विचार जानना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है कि जल प्रदूषण को रोकना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखें स्वच्छ जल और स्वच्छ जीवन। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जागरूक बनिए और दूसरों को भी जागरूक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।